दिवाली के दीपों से जगमग भारत सारा कर दो। केवल भारत ही नहीं, मॉरिशस को भी करो और विश्व के कई देशों में अब तो दिवाली मनाई जा रही है। हमारे भारतीय संस्कृति के जो पर्व और उत्सव हैं वो केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, इसको विश्व के कई देश के लोग अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका में भी मनाई जाती है, अफ्रीका में मोम्बासा, केन्या और यूरोप के भी कुछ देशों में इसका प्रचलन हो गया। और यहाँ के हमारे एक भारत के संत जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी, श्रील प्रभुपाद, वो कुछ वर्ष पहले भागवत अंग्रेजी में लेके गए थे और वहाँ अफ्रीका होते हुए जब अमेरिका गए और अमेरिका के लोगों को जब श्री कृष्ण की महिमा समझाई और सुनाई तो वे लोग दीवाने हो गए। वे लोग समझ रहे थे कि वाइन में और बियर पीने में मज़ा आता है, ये नॉन वेज, ये मुर्गे खाने में और मटन खाने में मज़ा है, ये डिस्को डांस और रॉक एंड रोल करने में मज़ा आता है। लेकिन हमारे भारत के वो साधु ने बताया कि असली मज़ा ये डिस्को विस्को में नहीं है, असली मज़ा तो भगवान के नाम में है, परमात्मा के गुणगान में है, भगवान के उस ज्ञान में और अनुभूति में। और उन लोगों को ये बात समझ में आई और इंटरनेशनल संस्था की स्थापना हो गई। आपने नाम सुना होगा, इस्कॉन। और वे लोग पैंट शर्ट उतार के धोती झब्बा पहनने लगे, मुंडन करा दिया, चोटी रख ली और टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में बोलने लगे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और आप देख सकते हैं वृंदावन की गलियों में ऐसे अंग्रेजी महात्मा ललाट पर तिलक लगाए और हाथ में करताल और मंजीरा लिए और मृदंग बजाए सुबह सुबह भगवान के नाम की संकीर्तन यात्रा निकालते। तो मानना पड़ेगा कि हमारा भारतीय संस्कृति का धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये अमेरिका के लोगों में भी डंका बजा रहा है, ये चीन में भी फैल रहा है और ये जापान और जर्मनी तक जा रहा है। मैं थाईलैंड गया, वहाँ के देव मंदिर में मेरा प्रवचन था। वहाँ के मुख्य पुजारी ने बड़ा अच्छे से मेरा स्वागत किया। वहाँ गोरखपुर के और दूसरे उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग रहते। जब उनको पता चला कि लाखों लोग जिन संत को सुनते उनके इकलौते पुत्र यहाँ पर आए हैं, उमड़ पड़े लोग, और क्या मुझे प्यार दिया, क्या तो मेरा स्वागत किया, मैं नहीं भूल सकता। और कितनी श्रद्धा भक्ति से उन्होंने मेरे प्रवचन को सुना, उसके आप फोटोग्राफ देखोगे और वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। मैं सिंगापुर गया, वहाँ भी मेरे दादा गुरु लीलाशाह बापू द्वारा 1972-73 में जिस हॉल का उद्घाटन हुआ था उसी हॉल में मैंने सत्संग किया और सिंधी समाज के लोगों ने उसका भरपूर लाभ लिया। मैं दुबई गया 19 साल के बाद, अभी पिछली फरवरी में, तो वहाँ शेरेटन होटल में मेरा कार्यक्रम था, क्योंकि ऐसे मैदान दुबई में मिलना मुश्किल है। तो वहाँ के गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, अलग अलग समाज के लोग, हिंदू लोग कम हैं लेकिन जितने थे वो सारे के सारे आ गए और वो जो स्थान था भर गया। यहाँ तक कि उस होटल में रहे हुए जो ग्राहक थे और अतिथि थे वे लोग भी आकर सत्संग में ध्यान करने लगे और कीर्तन में झूमने लगे। तो साधकों ने ये देखा कि ये केवल बापू से या आपसे दीक्षित नहीं, आपकी हमारी संस्था से जुड़े हुए नहीं, एकदम नए लोग, नए चेहरे, स्वामी जी ये कैसे आके बैठ गए। मैंने कहा हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को केवल एक संस्था से बांधा नहीं जा सकता, ये तो सार्वभौमिक है। जैसे सूरज सबका है, चंद्रमा सबका है, हवाएं सबकी है और समुद्र सबका है, ऐसे ही संत भी किसी एक संस्था का नहीं हो सकता, वो भी सबका है, प्राणी मात्र का है। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। कितने जन्मों तक करोगे पाप कर तुम जो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। पूरे मेरठ शहर में सिटी चैनल के माध्यम से घर घर में सत्संग का श्रवण करने वाले लोग भी कितने कितने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे इस आध्यात्मिक अमृत का रसपान कर रहे हैं।
बॉम्बे में कांदीवली के मैदान में मेरा सत्संग हुआ, पूरा पंडाल छलाछल भर गया, पैर रखने की जगह नहीं थी। वहाँ भी इसी प्रकार लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जैसे क्रिकेट की आखिरी समय को लोग देखते, ऐसे वहाँ की दुकान दुकान पे जमा होके लोग सत्संग सुन रहे थे। मैंने ध्यान योग के प्रयोग करवाए तो वहाँ मुसलमानों को मैंने देखा कि वे लोग भी सभा में आकर बैठे थे और सत्संग सुन रहे थे और ध्यान कर रहे थे। उन मुसलमानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो संकीर्णता की दीवारों को तोड़कर आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए सत्संग में आ जाते हैं। उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं कि सर्वस्तर तु दुर्गाणी। हम लोग अपने अपने दायरे में से, अपनी अपनी संकीर्णता से बाहर निकले। सर्वो भद्राणी पश्यतु, हम लोग मंगलमय देखें। सर्व सतबुद्धि मापनोतु, हम सबको सतबुद्धि मिले। और सर्व सर्वस्तु नंदतु, एक दूसरे को नीचे न गिराए, एक दूसरे को उन्नत करे, आगे बढ़ाए। जो दूसरे के प्रति जैसी भावना करता है उसको घूम फिर कर वैसा ही मिलता है। आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सामने वाला भी आपके लिए बुरा सोचेगा, और आप किसी के मंगल का सोचोगे तो आपके दिल में सिंह के समान बल आ जाएगा। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। परहित का विचार करने मात्र से आपके हृदय में अदम्य उत्साह और निर्भयता का संचार हो जाता है। तो हमने दिवाली पे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गरीब आदिवासी और गरीब गुरबों के लिए भंडारे का आयोजन किया। बर्तन, कपड़े, कंबल, बच्चों के अलग साड़ियाँ, धोतियाँ, और साथ में मिठाइयाँ, और साथ में दक्षिणा भी दी, और उनको व्यसन मुक्ति का भी संकल्प करवाया कि आपको दक्षिणा देनी है तो एक बात की दक्षिणा दो, चाल, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, ये आज से खाना पीना बंद करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरठ के मेरे सामने बैठे हुए भाई लोग भी ये दक्षिणा तो दे सकते हैं। कई लोग तो साधक बैठे, लेकिन जो साधक नहीं है और बीड़ी, गुटखा, शराब, पान मसाला, मांसाहार छोड़ने का संकल्प लेते हैं, हाथ ऊपर करो, हिम्मत से करो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा अवसर आता, आज से व्यसन मुक्त, आज से शराब छुट्टी, आज से मांसाहार छोड़ दो, आज के बाद अंडा, ये बियर पियर आज के बाद छोड़ दो, और पीना ही है तो भगवान के नाम की शराब पियो जो सारी जिंदगी को सुधार देती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल का नशा उतर जाता है। तू एक बार हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। तो भगवान का नाम कल्पद्रुम है, भगवान का नाम चिंतामणि है, भगवान का नाम भवरोग की रामबाण दवा है। सुबह उठो, अपने दोनों हाथ देखो, हे भगवान आज मेरे हाथों से अच्छा काम करवाना, हे प्रभु आज इन हाथों से किसी का मंगल हो जाए, ऐसा काम करवाना। मेरे पांव अच्छे रास्ते पे जाएं, मेरी जीभ शुभ बोले, मेरे कान शुभ सुने, ऐसा मेरे जीवन से कराना, मेरे जीवन से किसी का हानि न हो। रात को सोते समय जो आज अच्छा हुआ तेरी शक्ति से हुआ, कुछ ऐसा वैसा गड़बड़ हुआ तो मेरी नादानी और बेवकूफ़ी थी, कल ये नादानी बेवकूफ़ी ना हो ऐसी शक्ति देना। हे भगवान, हे सद्बुद्धि दादा, शक्ति दे, भक्ति दे, निरोगता दे, सामर्थ्य दे। ऐसी प्रार्थना करके फिर सोना, आपके 4-6 घंटे नींद के नहीं रहेंगे, वो योग निद्रा हो जाएगी। अपने अपने कर्मों से हम लोग ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, ये बात भगवान गीता में कहते हैं। केवल अगरबत्ती और दिया जलाना ही पूजा नहीं है, केवल मंदिर में घंट बजाना या भगवान के कपड़े बदलना अथवा उनको नहलाना और भोग लगाना ही पूजा नहीं है। किसी के दिल को नहीं दुखाना भी भगवान की पूजा है, वाणी मधुर बोलना भगवान की पूजा है, सबकी उन्नति का सोचना भगवान की पूजा है, रोते को हंसाना ये भगवान की पूजा है, व्यसनी के व्यसन को मुक्त कराना भगवान की पूजा है, किसी गलत राह में गए हुए व्यक्ति को सही राह पर ले आना भगवान की पूजा है, नास्तिक को आस्तिक बनाना भगवान की पूजा है, और निगुरों को सगुरा बनाना ये भी भगवान की पूजा से कम नहीं। अमेरिका के डॉक्टरों ने
रिसर्च किया और ये निष्कर्ष पर आए कि जो प्रार्थना करता है, आध्यात्मिक जीवन शैली जीता है, उसको बीमारियां कम होती है। और जो प्रार्थना करता है उसको दवाई का पूरा कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करेगा ठीक हो जाएगी। तो ये है प्रार्थना चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। मैंने सुबह मंत्र जप करवाया था, वो सीडी चाहिए तो ले जाना, अथवा तो स्टॉल पे कीर्तन की मिले ले जाना, रात को सोते वक्त लगा देना, सुबह उठते वक्त लगाना। घर का वातावरण मंगलमय बनेगा। जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ी में भी वो संकीर्तन की ध्यान की सीडी सुन सकते हैं। फिल्मी गाने दिल के टुकड़े दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, सुनते सुनते माई अगर भोजन बनाएगी तो खाने वाले के 1000 नहीं तो 50-100 टुकड़े तो जरूर हो जाएंगे। जैसा सुनते हैं वैसा औरा हमारा बनता है, जैसा सोचते, जैसा बोलते, जैसा सुनते हैं वैसा आभा मंडल बनता है। तो आपका आभा मंडल सात्विक बनना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए।